बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ डिश चिकन जलपेज़ी बनाने का बता रही हूँ। मेरी बेटी की फरमाइश पे ये डिश आज बन रही है, जिसके लिए मैंने ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने क्यूब की शक्ल में कटवा लिया। ये देखें, मैंने खुद ही इसे काट लिया था। और एक अदर मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल दे दिया है। एक अदर टमाटर है, उसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा। और ये देखे प्याज को भी, एक छोटा सा प्याज है, इसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा। ये तीनों एक ही वजन के हैं। और इसके साथ इसके अंदर जाएगी केचप। तो शुरू करते हैं हम चिकन जलपेज़ी बनाना। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, इसको चूल्हे पर रख दिया। इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूंगी। चिकन को मैंने इसके अंदर फ्राई करना है। अगर आपको ये मेरी जलपेज़ी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें मुझे। तो व्यूअर्स, इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये चिकन का जो पानी है ना, इसके अंदर से खुशक हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए, इसके अंदर पानी है, इसको हम खुशक कर लेंगे पहले। आपको तो पता है आजकल बच्चे चाइनीज खाना कितना खुश होकर खाते हैं। तो मेरी बेटी फरमाइश कर रही थी कि मम्मा आज मुझे चिकन जलपेज़ी बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज से बना ही दूँगी। तो ये देखिए, ये चिकन का पानी खुशक हो गया है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक और फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए। और ये लाइट ब्राउन सा कलर आ गया, जो खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए, माशाल्लाह से देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और इसका पानी मुकम्मल खुशक हो गया। तो अब ये चिकन का कलर चेंज हो गया। मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो ये मैं इसके अंदर ये 2 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लूँगी, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए। ये बहुत ही आसान होती है और बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको घर में बनाएं, ट्राई करें। बाज़ार से ये बहुत महंगी मिलती है। अब ये हमारा लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट डाला था वो भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन का कितना प्यारा कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये चिकन जो है ना अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा ही डालना है पानी हमें। और ये 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पका लेना है चिकन को, ताकि ये अंदर से गल जाए। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा पानी खुशक हो गया। इसके अंदर से जो चिकन है ना, अंदर से अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दूँगी, 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच ये मैं बढ़ के डाला है जीरा पाउडर डाला है। और ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। और इसको हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह।
इसको हमें 2 मिनट तक इसको भून लेना, हमें 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये हमारे मसाले हो गए। मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाल दूंगी, इसके साथ ही मैं ये टमाटर जो काटे हैं वो डाल दूंगी, और जो मैंने ये प्याज काटे रखा है वो इसके अंदर डाल दूंगी। इसको मैं मिक्स कर लेंगी। इसको बस हमने ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि ये चिकन जलपेजी जो होती है इसकी सब्जियां डाली जाती हैं ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। इसको हमने नरम नहीं करना सब्जियों को, इसको हमने खड़ा खड़ा ही रखना है। अब इसके साथ मैंने ये जो केचप रखी है वो डाल दी। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होती है चिकन जलपेजी के अंदर। तो अगर केचप नहीं है तो आप चीनी डाल दें। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी चिकन जलपेजी तैयार हो चुकी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए इस तरह खड़ी खड़ी सब्जियां इसके अंदर अच्छी लगती हैं। और अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसे। ये देखिए व्यूअर्स मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। ये हमारी फाइनल लुक तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने ये बनाई है। जो हमारे बड़े बड़े होटलों में बनती है वो इस तरह ही बनती हैं, और ये बाज़ार में हमें बहुत ही महंगी मिलती है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले लोग हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।